कभी भी अपने ई कॉमर्स ब्रांड के लिए अगर आपके पास अच्छा पैसा है तो अच्छे वीए को हायर करो। कभी भी ये लोकल वीए जो मैं कहता मैं 10% ले लूँगा, मैं आपसे 15% ले लूँगा, इसको हायर मत करो। ये आपका पैसा भी बर्बाद करेगा, आपका वक्त भी बर्बाद करेगा। आप उसे अपना आईडी कार्ड दो और उसे कहो कि तू अपना आईडी कार्ड मुझे सेंड कर, लाइन लगा के सेंड करो, लेकिन सेंड कर। उससे ये होगा कि आप दोनों बाउंड होगे कि हाँ एक दूसरे का काम करना है। अब देखें ना, मैंने उसको आईडी कार्ड कोई नहीं दिया, अब मेरे आर्डर उसने मुझे नहीं दिया आईडी कार्ड, ठीक है। मेरे पास जब उसका फ़ोन नंबर है ना, वो मेरी कॉल उठा रहा है ना, मुझे पता है क्या सीन है। अब 15 ऑर्डर हुए हुए, अब मेरे पास एक दूसरा सप्लायर है, उसको दूंगा तो तब भी दिन ज़्यादा लगेंगे। और इसका एक ही हल है मेरे भाई, या तो बदमाश गुंडे बन जाओ, ठीक है, रिश्वतें भी दो, सूद भी खाओ, ठीक है, जैसे अभी लोन एप्लीकेशन ऐप वाले कर रहे हैं पाकिस्तान में, ठीक है। आई एम रियली सॉरी टू से, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं होता कि मैं यूट्यूब पे आके इस तरह की मतलब संजीदा बातें करूं। पहले ही जहाँ मुल्क में डिप्रेशन फैला हुआ है, लिटरली मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं इस वीडियो को कहाँ से शुरू करूं। बिल्कुल मुझे समझ नहीं आ रही। मतलब पाकिस्तान के हालात तो हैं ही ख़राब, जो हमारे आम लोगों के जहन है ना वो भी गंदे हैं। लोकल ई कॉमर्स से रिलेटेड आपको पता है मैं पिछली 2-3 वीडियो डाली हैं और उसी से रिलेटेड बात करूंगा। और ये तो एक बिज़नेस मॉडल है, अब फिज़िकल बिज़नेस मॉडल है उसका भी गंद मचा हुआ है। हुआ कुछ यूँ है कि ये चीज़ें बताना आपको बड़ी ज़रूरी है। जो नया नया पाकिस्तान में बिज़नेस में इन हो रहे हैं, जो बच्चे हैं जो ये समझते हैं कि बिज़नेस करना बड़ा आसान है, स्पेशली पाकिस्तान में। सप्लायर आपको पता है फाइंड करना होता है, तो कुछ को तो पता है HSC सप्लायर है, HR सप्लायर है, एक्सपेंसिव, ठीक है, उनकी मैं बात नहीं करता। कुछ पर्सनल लिंक से मैंने कुछ सप्लायर फाइंड किए, अच्छे हैं, अच्छी प्रोडक्ट्स हैं। अब होता क्या है कि मैं एक दफ़ा बनाता हूँ अपना बिज़नेस मैनेजर। आपको पता है जब न्यू होते हैं आप बिज़नेस मैनेजर, आप थोड़ी सी भी गलती करें बिज़नेस मैनेजर आपको रिस्ट्रिक्ट कर देता है, और अगर आपकी वेरिफिकेशन सही ना हो तो बिज़नेस मैनेजर आपको परमानेंटली बैन कर देता है, रिस्ट्रिक्ट कर देता है। उस अकाउंट पे नया अकाउंट आप बना सकते हैं, और नया अकाउंट ओपन करके भी आप फ़ौरन नहीं कर सकते। एटलीस्ट आपको एक हफ़्ता जो है ना उस पर थोड़ा बहुत वर्किंग करके एक पेज बना ली, इस तरह काम करना पड़ता है। अब COD अकाउंट मैंने उसके साथ ओपन करवाया जो सप्लायर हमारे कराची के। कराची में भी बड़ा फ्रॉड है। अच्छा, ओपन करवाने के बाद ये होता है कि मेरा बिज़नेस मैनेजर बैन हो जाता है, कुछ उनकी तरफ से डिले हो रहे हैं। पहले हम आपको VA देंगे, VA देंगे, VA देंगे, ठीक है। तो VA, मुझे तो मार्केटिंग कुछ खास नहीं आती थी, ये बात कर रहा हूँ थोड़ी पुरानी, ठीक है। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सीख गया हूँ। और VA देंगे, एक VA दिया, वो जनाब 2-2 दिन रिप्लाई ना दे, जवाब भी कोई नहीं आ रहा, उल्टा मेरा लॉस कर दिया 8 से 10 हज़ार रुपये का, ठीक है, गलत ऐड चला के। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, मेरा अकाउंट फिर बैन हो गया। फिर मैंने क्या किया, फिर जब ये चीज़ें आपको बताने का मकसद से भी आप सोच रहे होंगे यार हम इसकी वीडियो को क्यों सुनते हैं, ऊपर स्क्रॉल करके चले जाते हैं। बात यह है कि अगर आप बिज़नेस माइंडेड रहना, चाहे फिजिकल बिज़नेस करना चाहते हो, चाहे ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहते हो, बिज़नेस में इंटरेस्टेड हो, बिज़नेस कर रहे हो, ये चीज़ें आपको पता ज़रूर होनी चाहिए। पाकिस्तान जैसे फ्रॉडिया मुल्क में ये चीज़ आपको ज़रूर पता होना चाहिए। अब क्या हुआ कि COD अकाउंट उन्होंने ओपन किया हुआ है, ग्रुप में मैसेज आते रहे कि जिन जिन को हम अल्टीमेटम दे रहे हैं कि ये जो है ना चीज़ें जो है ना आप हमारे ऑर्डर प्लेस करें, अगर आपने ऑर्डर ना प्लेस किया तो आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट कर दिया। जिन जिन को हमने नाम लिया, अच्छा मेरा नाम उसमें नहीं था, मैंने कहा चलें ठीक है जी, मेरा तो नाम अभी नहीं है, मुझे एक हफ़्ता चाहिए क्योंकि बिज़नेस मैनेजर सेट करने में मैं बना के उस पर पैसा लगाऊंगा, अगले दिन मेरा बैन हो जाए, कौन जिम्मेदार है। अच्छा जी, अब 3-4 दिन बाद मेरा बिज़नेस मैनेजर सेट होता है, चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये बात मैं आपको बता रहा हूँ तकरीबन इस वीक की बता रहा हूँ, लेकिन 2-2.5 माह से मैं उनके पीछे पड़ा हूँ, और वो पहले मेरे पीछे पड़े हुए थे, अब मैं उनके पीछे पड़ा। हमारे लोगों की नेचर ये है ना कि पहले जब काम स्टार्ट नहीं ना होता तो लोगों के पीछे पीछे भाग रहे होते हैं, आप आ जाएं, हम आपको VA भी देंगे, हम सप्लायर हैं, VA देंगे, फ्लान देंगे। और जब उनका काम चल पड़ता है तो फिर जवाब भी कोई नहीं देते, ठीक है, फिर जवाब नहीं देते। ये हमारी कौम की गंदी सोच है। हम कलेक्टिवली इसीलिए यार ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। अब देखो ना, हमारी यूनिवर्सिटी में जितने लड़के पढ़ते थे, शायद ही कोई 2 दोस्त हों जो आपस में अभी तक राब्ते में हो, नहीं है। कुछ की दोस्तियाँ यूनिवर्सिटी के दौरान पहले सेमेस्टर में टूट गई, दूसरे सेमेस्टर में टूट गई, तीसरे सेमेस्टर में टूट गई। क्यों है? क्योंकि हमारी सोच कलेक्टिव नहीं है, कलेक्टिव वेलफेयर नहीं है। हम सिर्फ अपनी ज़ात का सोचते हैं। हम कहते हैं कि हमारा काम हो गया तो बस चल रहा है तो ठीक है, ठीक है। हम कलेक्टिव नहीं सोचते कि ठीक है मिल के करते हैं, सबका फ़ायदा नहीं, कहते हैं जी सिर्फ मेरा फ़ायदा होना चाहिए, बाकी का नहीं फ़ायदा होना चाहिए। शर्म आनी चाहिए हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती कहते हुए, ठीक है। तो हुआ ये कि जब मैंने ऐड चला दी, मैंने कहा मेरी लिस्ट में तो नाम है ही नहीं कि आपका अकाउंट हम जो है वो ऑर्डर्स ना प्लेस करने की वजह से जो है वो बंद कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, मैंने ऐड चला दी, को 5-1 हज़ार रुपये के ऐड चलाए, 2 दिन ऐड चला और तकरीबन
18 से 20 ऑर्डर आ गए, अच्छे ऑर्डर आए, ठीक है। 2 दिन में नया पिक्सल हो तो इतने ऑर्डर नहीं आते, ठीक है, आगे। अब मैंने क्या किया, कॉल कंफर्मेशन में पूरा दिन लगाया है। पाकिस्तानी कौम है, सर जी ये चीज़, अच्छा वो भी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बनाऊंगा कि कैसे अजीब अजीब सवाल करते हैं कस्टमर कॉल पे, ठीक है। तो उनसे कैसे बचना है उसका भी मैं तरीका बताऊंगा, बट आज की वीडियो में इस पर हम कवर करते हैं। तो हमने क्या किया, मैंने कहा यार ऐसे करते हैं कि अब ऑर्डर ना COD अकाउंट जो उनके साथ मैंने ओपन किया हुआ है उस पर चीज़ें प्लेस कर देते हैं। तो सारे ऑर्डर 18 में से कोई 15 कंफर्म हुए, मैंने उस पर प्लेस कर दिए। अब मैं पहले दिन देख रहा हूँ बुकिंग बुकिंग बुकिंग, कॉल कोरियर की बात कर रहा हूँ, बुकिंग 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 लिखा आया है। मैंने कहा ठीक है, हो सकता है ज़्यादा ऑर्डर्स हों तो मेरा नंबर ना आया। अगले दिन शाम होगी, बुकिंग बुकिंग कोई प्रोसीड नहीं आ रहा। उससे शाम को मैंने कॉल की जिस सप्लायर के साथ लिंक था, ठीक है, कोई जवाब नहीं। मैसेजेस डबल टिक हो रहे हैं, कोई जवाब नहीं। कॉल की व्हाट्सएप पे दोनों को 2 बंदे, कोई जवाब नहीं। फिर दूसरे नंबर पे कॉल की, कोई जवाब नहीं। फिर जो आप डायल करके नंबर जिसमें बैलेंस आपका कटता है वो क्या कहते हैं उसको, उस पर कॉल की, कोई जवाब नहीं। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने कहा अगले दिन कॉल करते हैं। अगले दिन कॉल की, कोई जवाब नहीं। फिर आया जवाब, जी जी सर हम जो है ना आपका अकाउंट चेक करके बताते हैं। मैंने कहा भाई 2 दिन हो गए हैं, कस्टमर 3 से 5 दिन के अंदर डिलीवरी चाहता है, तू कह रहा है कि अभी चेक करके बता। तो मैंने कहा चेक कर। अच्छा जी, चेक करने में 4-5 घंटे गुजर गए। मैंने फिर कॉल की, कोई जवाब नहीं। मैसेज किया, कोई जवाब। मैं आपको इधर उधर स्क्रीनशॉट उनके दिखा देता हूँ। कुछ मैसेज मैंने डिलीट कर दी क्योंकि 2-2 दिन पुराने मैसेजेस हैं, उनका जवाब उस टाइम पर मुझे चाहिए था, 2 दिन बाद नहीं, वो मैंने डिलीट कर दिए। अच्छा, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने कॉल की, फिर कॉल उठाई। सर आप ऐसे करें ना, ये दूसरे भाई हैं उनके साथ बात करें। और भाई दोनों तुम साथ बैठे हुए हो, ठीक है, उससे बात करें। अच्छा कौन सा अकाउंट है, अच्छा आपका फलां नाम से अकाउंट है, ठीक है मैं ओपन करवा देता हूँ आज, ठीक है। 2 कॉलें होगी। अच्छा फिर क्या हुआ, फिर तकरीबन रात को कल मैंने 11 बजे कॉल की, कोई जवाब नहीं। 12 बजे कॉल की, उठाया, जी सर बताएं आपका अकाउंट का क्या था। मैंने कहा भोसड़ी के, तुझे सुबह से मैं कॉलें कर रहा हूँ, ठीक है, तूने काम नहीं करना, मुझे कोई इतराज़ नहीं है, गलती मेरी ये है, गलती बल्कि उनकी है कि बगैर बताए मेरा COD अकाउंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट करा दिया कि ये बंदा ऑर्डर से। एटलीस्ट मुझे इन्फॉर्म तो करो कि मैं मार्केटिंग बजट लगाने से पहले कम से कम जो सोच लूँ कि मेरा अकाउंट है कि नहीं। अभी मुझे भी जहन में नहीं रहा, मैंने कहा मुझे तो नाम नहीं है, मेरा लिस्ट में तो नहीं है, ठीक है। अब वो आज बुध को मैंने ऑर्डर्स प्लेस किए कस्टमर्स के, बुध जुमेरात जुम्मा हफ्ता इतवार, आज संडे है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ। अभी तक कोई मुझे अकाउंट से रिलेटेड नहीं क्लियर हुआ कि मेरा अकाउंट ओपन हुआ है कि नहीं, ठीक है। अकाउंट पहले से बना हुआ है, लेकिन क्या है कि इनकी तरफ से प्रोसीड नहीं हो रहा। अब ऑर्डर्स भी उस पर 15 पड़े हुए हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं, ठीक है। हमारी कौम की नेचर ये है कि जहां कोई किसी की नहीं ना चलती वहां जो है ना सब ठीक रहते हैं, और जहां देखा कोई कमज़ोर बंदा है ना तो उस पर चढ़ाई कर दी। अब मलक रियाज साहब से एक दफ़ा एक क्वेश्चन पूछा था सलीम साफ़ी ने, बड़ा अजीब सवाल था और उसका जवाब भी मलक साहब ने फिर ठीक दिया। कहता है सलीम साफ़ी कि आपने तो रिश्वतें दे के जो है बिज़नेस बनाए हैं, आप तो पहिया लगाना पड़ता है, तो आप कैसे इतने बड़े मलक रियाज ने कहा, वो सुने ऐसे पहले बात की, वो छोटा सा क्लिप है, अगर मुझे मिला मैं चला दूंगा। मलक रियाज साहब ने कहा ओ मेरी गल सुन, फिर कहते हैं बात सुनो ज़रा तुम, ठीक है। मैंने कहा अगर ऑफेयर होते ना तो एक लगा भी देते। तूने कभी 2 रुपये का कारोबार किया, 2 रुपये की चीज़ कभी बेची है? नहीं, मैं तो जवानी में कारोबार किया था तो मैं जो है नाकाम। उसने कहा नाकाम तो इसीलिए हुआ है कि भाई तेरे पर रिश्वत के पैसे नहीं थे। और ये बात बिल्कुल सच है कि इस मुल्क में जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने भी हैं, वो ये नहीं कह, वो कोई भी उनमें से ऐसा नहीं है जिसने रिश्वत दे के आगे काम न चलाया हो। मजबूर है सब मजबूर है। क्यों सिस्टम ऐसा बना दिया? किसी बिजनेसमैन को शौक नहीं होता कि वो जहाँ लाख रुपया लग रहा है वहाँ 1.5 लाख रुपया दे के अपना काम करवाए, किसी बिजनेसमैन को शौक नहीं होता, लेकिन मजबूरी है, अब अपना कारोबार तो नहीं बंद कर सकते। तो ये इस मुल्क के हालात है मेरे भाई। चाहे आप ऑनलाइन, फिजिकल में तो ज़्यादा फ्रॉड है, फिजिकल में तो हद से ज़्यादा, यानी कि आपको रिश्वतें दो। अगर आपने कोई फैक्ट्री क्यों नहीं बनाती, 42 इदारों से आपको कंफर्मेशन लेटर लेना पड़ता है कि हाँ हमने क्लियरेंस दी हुई है इसको। अब दिमाग ख़राब है किसी का कि 42 इदारों से जाके कंफर्मेशन ले, जलील हो जाके उनको रिश्वतें दे 42 इदारों को, ठीक है। ये पाकिस्तान के हालात हैं और बड़ा अफसोस हुआ है मुझे कि ये हालात हैं, ठीक है। HSC तो पहले ही बेकार है, HR भी बेकार है, ड्रॉप शिपिंग वाले जो है, ठीक है। जो वाइट लेबल है वो कर सकते हैं, उनका तो मसला नहीं, वो तो स्टॉक मंगवा लें। अब हम जैसे लोग जो स्टॉक नहीं मंगवा सकते, इतने अमाउंट नहीं होती, तो हम ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो हमारे साथ ये हाल होता है। पहले ऑर्डर्स आ नहीं रहे थे तो हमें कॉलें आ रही थी बार बार
कि सर आप ऑर्डर नहीं प्लेस कर रहे, हम आपको वीए देते हैं, वीए भी थर्ड क्लास। और वीए का मैं खासतौर पर एंड पे आपको बता दूं, कभी भी अपने ई कॉमर्स ब्रांड के लिए अगर आपके पास अच्छा पैसा है तो अच्छे वीए को हायर करो। कभी भी ये लोकल वीए जो मैं कहता मैं 10% ले लूँगा, मैं आपसे 15% ले लूँगा, इसको हायर मत करो। ये आपका पैसा भी बर्बाद करेगा, आपका वक्त भी बर्बाद करेगा। और जो वीए मैंने हायर किया उसने क्या ड्रामा किया, और ये सबके साथ ही होगा। क्या जी सर हमारा काम सिर्फ सेल्स जनरेट करना होता है। मैंने कहा ठीक है, मुझे पता है आपका काम सेल्स जनरेट। तो अब आप जो, मैंने कहा सर कुछ एड्स रिजेक्ट हो जाते हैं, सम टाइम आपको ऑडियंस चेंज करनी पड़ जाती है, सब टाइम आपको कैंपेन डुप्लीकेट करनी पड़ जाती है। हाँ वो आप साथ चेक करेंगे ना, आप साथ साथ चेक करेंगे, आप हमें बताएं। मैंने कहा भाई अगर मैंने ही चेक करना है, मैंने ही तुझे बताना है ऐड रिजेक्ट हो रहे हैं, मैंने ही तुझे कहना है कि ये काम कर, फिर भाई मैं पैसे तुझे किस चीज़ के दे रहा हूँ। मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया, मैंने खुद मार्केटिंग खुद स्टार्ट करें। सबसे बड़ी बात है कि आप सीखेंगे इसमें कि कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। मैं इस पर वीडियोज़ बना रहा हूँ, इंशाल्लाह अगली वीडियो मैं इस पर कोशिश करता हूँ बनाऊँ। कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आपके पास सिर्फ 5,000 रुपये है ना मार्केटिंग पे लगाने के लिए, आप एक दिन के 10 से 12-15 ऑर्डर इजीली ले सकते हो अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी है तो। ठीक है, बाकी जहाँ तक सप्लायर्स की बात है, किसी भी सप्लायर के साथ आप काम करते हो, ये मैं आपको गारंटी एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, आप उसे अपना आईडी कार्ड दो और उसे कहो कि तू अपना आईडी कार्ड मुझे सेंड कर, लाइन लगा के सेंड करो लेकिन सेंड कर। उससे ये होगा कि आप दोनों बाउंड होगे कि हाँ एक दूसरे का काम करना है। अब देखें ना, मैंने उसको आईडी कार्ड कोई नहीं दिया, अब मेरे ऑर्डर उसने मुझे नहीं दिया आईडी कार्ड, ठीक है, मेरे पास जब उसका फ़ोन नंबर है ना, वो मेरी कॉल उठा रहा है ना, मुझे पता है क्या सीन है। अब 15 ऑर्डर हुए हुए, अब मेरे पास एक दूसरा सप्लायर है, उसको दूंगा तो तब भी दिन ज़्यादा लगेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पाकिस्तानियों की एक गंदी सोच है जिसे मैं कहता हूँ कि जिसकी वजह से हम कामयाब नहीं होते। और इसका एक ही हल है मेरे भाई, या तो बदमाश गुंडे बन जाओ, ठीक है, रिश्वतें भी दो, सूद भी खाओ, ठीक है, जिसे अभी लोन एप्लीकेशन ऐप वाले कर रहे हैं पाकिस्तान में। ठीक है, आई एम रियली सॉरी टू से, मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं होता कि मैं यूट्यूब पे आके इस तरह की मतलब संजीदा बातें करूं। पहले ही जहाँ मुल्क में डिप्रेशन फैला हुआ है, लेकिन क्या करूं, मजबूर हूँ यार। मतलब कितना अजीब लगता है यार कि आप काम करना चाह रहे हो जायज़ तरीके से, तो जायज़ तरीके से आपको करना नहीं है। खैर उसका मैंने हल निकाला है, और वो सप्लायर फिर पूरी ज़िंदगी याद रखेगा कि दोबारा किसी के साथ ऐसा नहीं करना। फिर ज़ाहिर है आपके साथ, अगर वो कहते हैं ना कि अगर सीधी उंगली से नहीं निकालता तो टेढ़ी उंगली कर लो। फिर टेढ़ी उंगली से पूरी कौम पाकिस्तान की चलेगी, ठीक है, और 75 साल से चल रही है टेढ़ी उंगली से, सीधी उंगली से नहीं चलना। ना गवर्नमेंट ने चलना है, ना किसी और ने चलना है, ना अवाम ने चलना है, ये सब टेढ़ी उंगली के हैं, टेढ़ी उंगली से ही चलेंगे। तो ये छोटी सी वीडियो थी कि आपने पूरी वेरिफिकेशन करनी है, ये चीज़ें चेक करनी है। ऐसा नहीं कि उसने अकाउंट आपका बंद किया हुआ है, आपके ऑर्डर फंसे हुए, आपका प्रॉफिट फंसा हुआ है, आपने मार्केटिंग पे बजट लगाया, प्लस आपका जो वेबसाइट का नेम है उसका ट्रस्ट ख़राब हो रहा है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए काम कर रहे हैं तो आपका ट्रस्ट ख़राब हो रहा है उसके। अब हम के सब वो कहेंगे यार इस वेबसाइट से, जब कभी दोबारा ऐड उनका आपको शो का कहेंगे इससे नहीं लेना, ये पहले भी डिलीवरी इसने लेट की थी, इसने पार्सल गलत भेजा था, इसने जो है वो और मसले मसाइल हुए थे। तो ये चीज़ है, आपके ब्रांड का जो नाम है ना .com वाली डोमेन है वो ख़राब हो रही है आपकी। तो ये चीज़ें होती हैं, लोगों को भी सोचना चाहिए। अगर आपके सप्लायर कोई देख रहे हैं या उसको वीडियो ट्रांसफ़र करें, जो भी हैं ये चीज़ें समझें इस चीज़ के। देखें कारोबार जो था एतबार की बुनियाद पर होता है, ट्रस्ट की बुनियाद पे होता है, लिखत पढ़त की बुनियाद पे होता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, आपने इन सब चीज़ों को लेकर सामने चलना है। पाकिस्तान में आई नो कारोबार करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे अवाम वैसे हुक्मरान, और वैसे ही हम भी हैं, हम भी वैसे ही बन जाते हैं। सीधी उंगली से नहीं निकलता तो नो प्रॉब्लम, टेढ़ी उंगली से निकाल लेते हैं, फिर देखिएगा कैसे निकलेगा। सी यू।